खुशामदीद दोस्तों, राम राम सलाम। मैं हूं आपका भाई धर्मपाल मलिक यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। भाइयों, मैं आज आपको भूले बिसरे लोगों की श्रृंखला के अंदर मेजर जयपाल सिंह मलिक के बारे में बताऊंगा। मेजर जयपाल सिंह मलिक जोनी वो वेस्टर्न यूपी के रहने वाले थे। शामली के पास उनका गांव था कुरमाली, और उस समय उनका जिला मुजफ्फरनगर था। उन्होंने 1941 के अंदर आगरा से एमए पास की और 1941 में ही सेकेंड वर्ल्ड वार के समय सेकेंड लेफ्टिनेंट लग गए। और वो फौज में इसलिए लगे थे ताकि 1857 की तरह से जैसे फौजियों ने क्रांति की थी कि फौज को अंग्रेज़ों के खिलाफ यूज किया जाए। वो 6 साल तक अपने पिताजी के साथ जोनी फौज में बैरकों के अंदर रहे थे, और उन्होंने जोनी भारतीय सैनिकों का मानसिक और शारीरिक शोषण होते हुए अपनी आंखों से देखा था, और अंग्रेज़ों के प्रति उनके दिल के अंदर बहुत ज़्यादा घृणा थी। तो उन्होंने जोनी आर्मी के अंदर एक संगठन भी बनाया था जिसके अंदर बहुत से ऑफिसर थे, काउंसिल ऑफ एक्शन, और लगभग 1 लाख जवान शामिल हो गए थे। लेकिन वो मार्च 1946 में उन्होंने क्रांति करनी थी। उससे पहले ही 18 फरवरी 1946 को नेवी के अंदर एक रिवोल्ट हो गया। इसके अंदर जोनी बम्बई और कराची के अंदर बहुत बड़ा रिवोल्ट था, भारतीय नाविकों ने किया था। उन सब का जिन्होंने रिवोल्ट किया था कोर्ट मार्शल भी हुआ। और आज़ादी के बाद पंडित पटेल साहब जो भारत के गृह मंत्री थे, वो 1946 में ही अंग्रेज़ों ने उनको जोनी मेडिएटर बनाया था और उन्होंने के समझौता करवाया था। लेकिन 1947 के बाद भी उन सैनिकों को कुछ नहीं मिला। इसलिए मेजर जयपाल सिंह जोनी वो रिवोल्ट तो नहीं करवा सके आर्मी के अंदर, क्योंकि पहले ही नेवी में हो गया था। लेकिन उन्होंने एक ऑपरेशन असाइलम था जिसके अंदर अंग्रेज़ों ने सेकेंड वर्ल्ड वार जीतने के बाद योजना बनाई थी कि भारतीयों को अब भी आज़ादी नहीं देनी और भारत के जो नेता हैं उनका मर्डर करवा दिया जाए। इसके लिए उन्होंने जोनी नागालैंड के अंदर नागा लोगों को, ट्राइब लोगों को तैयार किया, और जोनी जिसको नेफा कहते थे, और उधर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर स्टेट जिसको आजकल पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, वहाँ पर पठानों को तैयार किया और योजना बनाई कि जोनी हवाई जहाज़ों से हथियार डाले जाएं। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नागालैंड के अंदर जाना था, उसकी एक सभा थी, और उन्होंने जोनी अंग्रेज़ों ने फौजी अफसरों को जोनी वो आदेश दिया कि हवाई जहाज़ों से जोनी ट्राइब्स को हथियार गिराए जाएं ताकि पंडित नेहरू को मर्डर किया जा सके। इस ऑपरेशन असाइलम इसको कहते हैं। इस योजना का भंडाफोड़ जोनी मेजर जयपाल सिंह ने कर दिया। मेजर जयपाल सिंह वास्तव में मेजर थे। संत अद्वारीलाल ने एक किताब लिखी है, माई 55 डेज इन जेल, उन 500 मेरे जेल के 555 दिन। इमरजेंसी के अंदर अद्वारीलाल भी रोहतक जेल के अंदर जोनी वो कैद थे, और मेजर जयपाल सिंह भी कैद थे। वो किताब मेरे से कोई मांग कर लेगा और उसने वापस नहीं दी। बड़ी रेयर बुक थी। तो हमारे हिंदुस्तानियों के अंदर चलो ये तो एक आदत है, न किताबें पढ़ना और न किसी की वापस देना, हम भी उसके शिकार हैं। तो उसके अंदर मेजर जयपाल सिंह का जिक्र है, और संत अद्वारीलाल लिखते हैं कि ही वॉज रियल मेजर एंड ही वेरी चार्मिंग पर्सनैलिटी। हर आदमी को हर आदमी का वो दिल जीत लेते थे, अपनी तरफ आकर्षित कर लेते थे, और वो आर्मी में वास्तव में ही मेजर थे। तो उन्होंने इस ऑपरेशन असाइलम का भंडाफोड़ कर दिया। फलस्वरूप 3 नवंबर 1946 को उनको फौज से भगोड़ा होना पड़ा, और वो लगभग जोनी फौज से भगोड़ा होना पड़ा। उनकी नौकरी भी जाती रही। वो अपनी डायरी के अंदर लिखते हैं ऐसी घटनाओं का जिक्र, लेकिन उन ऑफिसर का नाम नहीं लिखते। वो कहते मैं जानबूझकर इन ऑफिसर का नाम नहीं लिख रहा, क्योंकि उनमें से बहुत से आज इंडिया के अंदर भी जनरल तक पहुंच चुके हैं और पाकिस्तान में भी जनरल के पद तक पहुंच चुके हैं। इसलिए मैं उनको बदनाम नहीं करना चाहता। आज का ये मटेरियल जो नहीं, ये एक छोटी सी किताब है श्री चीफ इंजीनियर CB सिंह, चंद्रभान सिंह सोरायण जी की। वो जो नहीं बड़ी देश सेवा कर रहे हैं, अच्छी अच्छी किताबें लिख रहे हैं। उन्होंने जो नहीं किस्सा मेजर जयपाल सिंह लिखा है,
और उन्होंने रागनियाँ लिखी अभी भारती के नाम से, लेकिन वास्तव में ये जोनी चीफ इंजीनियर जयपाल सिंह जी की किताब है। इसी से आज मैंने इसका मटेरियल लिया है। तो मेजर जयपाल सिंह का जन्म 15 जून 1916 को जिला मुजफ्फरनगर तहसील शामली गांव कुरमाली के अंदर हुआ था। उनके पिताजी किसान थे, वो जाति से जाट थे। 1930 के अंदर गांधी जी ने एक नमक सत्याग्रह शुरू किया था और जोनी मुजफ्फरनगर के अंदर एक पंचायत हुई थी, उसके अंदर 30,000 किसान इकट्ठे हुए थे। ये शामली के अंदर पंचायत हुई थी और 500 पुलिस वाले थे, फौजी थे और बाकी दूसरे पुलिस वाले लाठी वाले थे। उन आदमियों ने ही 30,000 आदमियों को भगा दिया। यहाँ से मेजर जयपाल सिंह भी उस सभा के अंदर मौजूद थे। उस समय उनकी उम्र 14 साल थी। उन्होंने ये प्रेरणा ली कि अंग्रेज़ों को जोनी अहिंसा के तरीके से, शांति के तरीके से नहीं भगा जा सकता, इसके लिए भी क्रांति की ज़रूरत है। उसी समय उनके मन में बैठ गया था। इसलिए उनके पिताजी भी फौजी थे। उन्होंने अपने जीवन में किसानों की जोनी हालत को देखा था, भैंसें भी चराई थी। उन्होंने ये भी देखा था कि मेरे पिताजी को बड़े देशभक्त आदमी हैं, लेकिन उनको ब्रिटिश फौज के अंदर नौकरी करनी पड़ रही है क्योंकि वे अपने बच्चों का पेट पालना चाहते हैं। तो शिक्षा उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा बनारस से पूरी की तथा उच्च पढ़ाई के लिए आगरा कॉलेज में दाखिल लिया। वे लिखते हैं 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 6 वर्षों तक बैरक में चलकर कॉलेज में जाते थे, अर्थात उन्होंने पूरे 6 वर्ष तक फौजी बैरकों का जीवन देखा था और अपनी आंखों से भारतीय फौजी सैनिकों का मानसिक और शारीरिक शोषण होते देखा था। इसे देखकर उनके दिल और दिमाग में अंग्रेज़ों के प्रति घृणा और ईर्ष्या और भी ज़्यादा बढ़ गई। उन्होंने एमए तक पढ़ाई की थी। सन 1941 में एमए की डिग्री प्राप्त की और सन 1941 में वे सेकेंड वर्ल्ड वार में सेकेंड लेफ्टिनेंट सेलेक्ट हो गए और ब्रिटिश इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली। विवाह उन्होंने उस जमाने के अंदर जो लव मैरिज की थी और वो इंटरकास्ट की थी। उनके 2 बेटे और 1 बेटी पैदा हुई। उनकी पत्नी का नाम उषा था और वो जब गांव के अंदर अपनी पत्नी को लाए तो उन्होंने कहा घूंघट नहीं निकालना, ताकि गांव की अनपढ़ औरतों का भी घूंघट से पीछा छूट सके। उनके 1 बेटे जोनी आर्मी में ब्रिगेडियर थे और दूसरे जोनी SFI के अंदर काम करते थे। उनके अंदर उनकी पर्सनैलिटी बड़ी चार्मिंग थी, उनमें चुंबक जैसा आकर्षण था। लेनिन ने एक जगह लिखा कि असली पावर नेताओं के पास नहीं, फौज और पुलिस के पास होती है, बल्कि असल पावर तो फौज और पुलिस के पास होती है और फौज और पुलिस के सहारे ही नेता लोग सरकार चलाते हैं। मेजर जयपाल सिंह फौज में अंग्रेज़ों की मदद के लिए भर्ती नहीं हुए थे, बल्कि फौज में विद्रोह करवाकर अंग्रेजी राज को उखाड़ने के लिए भर्ती हुए थे। उन्होंने फौज में एक संगठन भी बना लिया था। इस गुप्त संगठन का नाम काउंसिल ऑफ एक्शन था। इस संगठन की एक मीटिंग 7 जनवरी 1940 को पाकिस्तानी पंजाब के अंदर मड़ी के अंदर भी हुई थी। इस संगठन में हिंदू व मुस्लिम दोनों धर्म के अफसर व सैनिक थे और लगभग 1 लाख फौजियों का संगठन था। इन फौजी सैनिकों ने सन 1857 की तर्ज पर मार्च 1916 में विद्रोह करना था, परंतु इससे पहले 18 फरवरी 1940 को नेवी ने बम्बई और कराची में विद्रोह कर दिया। हत्या आर्मी में को विद्रोह को टाल दिया गया। उन्होंने ऑपरेशन असाइलम का भंडाफोड़ किया। अंग्रेज भारत को सेकेंड वर्ल्ड वार में के बाद भी आज़ादी देना नहीं चाहते थे, अतः उन्होंने ऑपरेशन असाइलम नाम की एक योजना बनाई जिसका उद्देश्य आदिवासी लोगों को हिंदुस्तान के बड़े नेताओं को मरवाना था। इसके लिए आसाम में नागा लोगों को, जिसे उस समय नेफा कहते थे, हथियार बंटवाना शुरू करवा दिया और नेफा के इलाके में हवाई जहाज़ों से हथियार डालने की योजना बनाई। जब मेजर जयपाल सिंह को योजना का पता चला तो उसने योजना को लीक कर दिया और फलस्वरूप उन्हें आर्मी छोड़कर भागना पड़ा, अन्यथा उन्हें निश्चित रूप से गोली मार दी होती। दिनांक 3 नवंबर 1940 को मोहनबाड़ी सर एयरफील्ड जिला डिब्रूगढ़ आसाम से भूमिगत हो गए। अंग्रेज़ों में हड़कंप मच गया। जिस यूनिट की कमांड मेजर जयपाल सिंह के पास थी उसे तुरंत भंग कर दिया गया। वो 1944 के अंदर फौज के अंदर बीमार भी हो गए। उनको जोनी संग्रहणी हो गई थी जिसका कोई इलाज नहीं होता। मैं यहाँ ये स्पष्ट कर दूँ
कि फौजी मेर सिंह भी इसी बीमारी से स्वर्ग सिधारे थे बर्मा के अंदर, लेकिन परंतु भाग्य से एक जर्मन डॉक्टर ने उन्हें बचा लिया और उन्हें खाने के लिए सिर्फ सूखी मछली दी गई। दोबारा वो जो 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया और दिनांक 3 सितंबर 1947 को नेहरू जी के आदेश पर दिल्ली में फौज के हेडक्वार्टर में जनरल राजेंद्र सिंह के सामने वो पेश हुए, जो उस समय एरिया कमांडर थे, परंतु उन्हें इनाम देने और माफ़ करने की बजाय गिरफ्तार करके कलकत्ता भेज दिया गया। कलकत्ता में उन्हें विलियम फोर्ट में कैद में रखा गया। जेल से भी उन्होंने 7 नवंबर 1947 को नेहरू जी को पत्र लिखा, परंतु इसका भी कोई परिणाम नहीं निकला। वे लिखते हैं, साल भर में उस लंबे और बेदर्द अरसे में फोर्ट विलियम की ऊंची ऊंची दीवारों ने मुझे निगल लिया। मुझे बिना मुकदमा चलाए वहां अपार्टमेंट्स में रखा गया। जेल से भगौड़ा होना। 1 साल की जेल के बाद वे विलियम फोर्ट की दीवार से कूद गए और फरार हो गए। उन्होंने लेनिन को पढ़ा था, जो लिखते हैं कि जीवन में एक एक पल का सदुपयोग करना चाहिए ताकि अपने जीवन के अंतिम समय आदमी अपने जीवन से संतुष्ट हो और यह अनुभव करे कि उसने अपना जीवन मानवता की सेवा में लगाया है। जेल से फरार होने के बाद वह भारत की कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए और 1 दशक तक भूमिगत रहे। अपनी फरारी के दौरान उन्होंने तेलंगाना में किसानों के गुरिल्ला संघर्ष, मणिपुर के आदिवासी सशस्त्र संघर्ष और पश्चिमी बंगाल में काकद्वीप के संघर्ष में मदद की। बाद में वे फ्रांसीसियों के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन में मदद करने के लिए पांडिचेरी भी गए। सन 1970 में अंग्रेजों ने उन पर जो आरोप लगाए थे, उनके कारण सन 1970 में उन्हें 1 साल की जेल भी हुई। आपातकाल के दौरान उन्हें पुनः गिरफ्तार कर लिया गया। वे लगभग पूरी अवधि लगभग 19 महीने तक मीसा के तहत जेल में बंद रहे। वे रोहतक जेल में बंद थे। अधवारी लाल अपनी किताब मेरे जेल में 555 दिन में भी मेजर साहब का जिक्र करते हैं और लिखते हैं कि वे असली मेजर थे। मैंने ये किताब पढ़ी है। मेजर जयपाल सिंह 24 जनवरी 1956 को अपना भूमिगत जीवन छोड़कर लोगों के बीच में आ गए और मुजफ्फरनगर में उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ। 10 साल भूमिगत रहने के बाद वह अपने गांव में आए। उनके स्वागत में मुजफ्फरनगर में 80,000 के लगभग लोग इकट्ठे हो गए थे। सन 1957 में उन्होंने CPI से MP का चुनाव भी लड़ा, परंतु बहुत कम वोटों के अंतर से हार गए। उनके विरोधियों ने प्रचार कर दिया कि वे डाकू हैं। वे सार्वजनिक जीवन में आए, परंतु तब उनकी उम्र लगभग 40 वर्ष थी। सन 1964 में जब पार्टी का विभाजन हुआ तो वे CPI-M में शामिल हो गए। सन 1973 में वे पार्टी की दिल्ली स्टेट कमेटी के सेक्रेटरी बने और दिल्ली और हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पार्टी को मजबूत किया। सन 1978 में पार्टी की सेंट्रल कमेटी के सदस्य भी बन गए। श्री चंद्रभान सिंह सोराण, CB सिंह सोराण ने किस्सा मेजर जयपाल सिंह नामक पुस्तक लिखी है। आज का वीडियो मटेरियल इसी किताब से लिया गया है। मेजर जयपाल सिंह की डायरी से 1990 में एक पुस्तक अंग्रेजी और हिंदी में लिखी गई है, माई मेमोयर्स मेजर जयपाल सिंह या मेजर जयपाल सिंह की स्मृतियाँ जंगे आज़ादी के प्रथम तले। दिनांक 25 जनवरी 1982 को विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में जब वे पार्टी के सम्मेलन में गए हुए थे तो उनको हार्ट अटैक आया और वे स्वर्ग सिधार गए। लेकिन बड़े दुख की बात है कि जिस आदमी ने अपना तन मन धन नौकरी सब कुछ इस देश के लिए लुटा दिया, इस समाज की भलाई के लिए लुटा दिया, आज न उसकी कोई यादगार है, न उसका कहीं जिक्र किया जाता है, न उसके बारे में पढ़ाया जाता है। इसी तरह से जोनी तभी तो लोग किसी ने कहा है कि उनकी कब्र पर तो एक दिया भी नहीं जिनके खून से जलता चिरागे वतन, जगमगाते हम मकबरे उनके जो शहीदों के बेचा करते थे कफन। जिन लोगों ने अंग्रेज़ों की जोनी वो चापलूसी की, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड थे, जागीरदार थे, उस समय के राजा महाराजा थे, जिन्होंने 1857 के अंदर भी अंग्रेज़ों का साथ दिया, आज भी उन्हीं की हुकूमत है। और यही कारण है कि आज भी लोग जो नहीं गरीबी और अमीरी का अंतर बढ़ता जा रहा है।
इस देश के अंदर 1% लोगों के पास देश की 70% प्रॉपर्टी है। इसलिए भाइयों, हमें मेजर जयपाल सिंह जैसे लोगों को याद रखना चाहिए और उनके बताए हुए जो सिद्धांतों के ऊपर हमें चलना चाहिए, तभी इस गरीबी का उन्मूलन हो सकता है और हमारा देश तरक्की कर सकता है। यही थे ऐसे थे मेजर जयपाल सिंह। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय भारत।